भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरविंद को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। श्री अरविंद को ध्यान से पढ़ लोगे तो भारत की आत्मा का परिचय सबसे अच्छा हो जाएगा और भारत को आप आत्मसात कर सकते, सफल होगा। श्री अरविंद जब 75 के हुए, देश आजाद हुआ, और श्री अरविंद जब 150 के हुए, तब देश की 75वीं सालगिरह होने जा रही। मुझे लगता है ईश्वर ने, नियति ने संकेत श्री अरविंद के विचारों के माध्यम से, श्री अरविंद के विचारों के तत्वाधान के ऊपर बनाई गई नीतियों के आधार पर ही उनकी कल्पना का भारत हो सकता है, इसलिए ही किया होगा। देश के लिए जान देने का मौका तो हमें मिल ही नहीं सकता, परंतु देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और आज 75वें साल में, श्री अरविंद के 150वें साल में, हर व्यक्ति ने संकल्प करना चाहिए कि हम देश के लिए जिएंगे। भारतीयता की व्याख्या को 20वीं शताब्दी की भाषा में अगर किसी ने करने का काम किया है तो श्री अरविंद और विवेकानंद दोनों ने ही किया है। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए वो पथदर्शक है, वो हमारा आज भी गाइड कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद के विचारों के आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ जुड़े हुए लोगों को कि आप इस देश के युवाओं को फोकस करिए, आज इस देश के किशोरों को फोकस करिए और आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था को फोकस करिए। अगर ये 3 चीजें श्री अरविंद के विचारों के युक्त हो जाती है, ये तीनों क्षेत्र में श्री अरविंद के विचार नीचे तक, हर राज्य की भाषा में हम नीचे तक परकोलेट करने में सफल होते हैं, तो श्री अरविंद का कल्पना का भारत बनना मुश्किल नहीं। कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता इसको, ढेर सारे लोग चाहिए और ढेर सारे लोगों को पहले उनकी कल्पना को समझना पड़ेगा, तभी जाकर वो स्वप्न के साथ जुड़ सकते हैं। मैं बचपन से, जन्म से आशावादी व्यक्ति हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, शायद हमारे जीवन काल में ही, हो सकता है हमारे जीवन काल में न हो, बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, कम आयु के बच्चे बैठे हैं, उनके जीवन काल में श्री अरविंद की कल्पना का भारत हम निश्चित देखेंगे, इसका मुझे विश्वास है।